हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शौज़ब अली ख़ान एंड वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। सो आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करेंगे। आज के व्लॉग में थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले मैं कौन हूँ। और कीप सपोर्टिंग, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और उन पर कॉमेंट कीजिएगा। और अगर आपका दिल करे तो इनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो नाम तो मैं अपना आपको बता चुका हूँ, मीडिया का स्टूडेंट हूँ मैं। और बेसिकली इस डेली व्लॉगिंग को स्टार्ट करने का मेरा जो पर्पज़ था वो ये था कि कोई पर्पज़ नहीं था। मेरे अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, फाइनल एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो गए। सो आई थॉट आई शुड डू समथिंग, क्योंकि और मेरे पास कुछ करने को था नहीं। आसपास दोस्त रहते नहीं हैं ज़्यादा और रिलेटिव्स भी आसपास इतने रहते नहीं हैं, कज़न्स वगैरह जिनके साथ ज़्यादा शुगर लगता है। वैसे तो सबके साथ ही लगता है, सब बड़े यस मैस हैं। और उसके बाद मैं बोर होता था, प्ले स्टेशन खेलता रहा, कितना खेल लूँगा मैं। खैर मुझे ना एक ख्याल आया, मैंने सोचा कि मुझे ना डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो मैंने डेली व्लॉगिंग का आज से आगाज़ कर दिया। अच्छा, ठीक है। मतलब अपनी ज़िंदगी में मैंने सोचा डेली व्लॉगिंग होनी चाहिए। हाँ, अगर आप देख रहे होंगे मेरी आंखें पूरी खुलती नहीं हैं तो यार आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती, मैं अपनी अम्मी पे गया हूँ इस मामले में उनकी भी आंखें नहीं खुलती पूरी। खैर मेरे अब्बा की बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनकी आंखें खुलती हैं पूरी इस तरह करके। खैर हम बात कर रहे थे मेरे बारे में। तो अपनी हॉबीज़ अगर मैं बताऊँ, मुझे कुकिंग आती है, कुकिंग करता हूँ मैं जब मेरा दिल करे। बेकिंग भी करता हूँ, साथ नाचने का शौक़ है। हाँ मुझे पता है ये मरासियों वाले शौक़ लग रहे होंगे, लेकिन यार ये है, अब जो है वो है, ठीक है, अब ये है। तो और ऊपर से मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ, नहाते वक्त मैं गाने गाता हूँ बड़े मज़े मज़े के। और उसके बाद स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ है, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। और उसके बाद स्पोर्ट्स देखने का भी शौक़ है। घर के कामों की अगर बात की जाए तो उनमें आपके भाई से बड़ा हड हराम कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं घर के कोई काम नहीं करता। यानी कुछ अगर बाहर से लाना हो या घर वालों को कहीं लेके जाना हो तो मैंने नहीं करना, ठीक है। जिससे मेरे घर वाले बहुत नाराज़ भी होते हैं और मेरी अम्मा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल भी करती कोई हैं। बात नहीं, मुझे इसी दिन का इंतजार था बेटा, मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं जानती थी कि मेरी औलाद ने मेरे साथ एक दिन इसी तरह ही करना है। बेटा फिक्र ना करना, एक दिन तुम्हारी भी औलाद होगी, एक दिन तुम्हारे भी बच्चे होंगे बेटा। जब वो तुम्हारे साथ इस तरह करेंगे ना, उस दिन तुम्हें महसूस होगा बेटा, उस दिन तुम्हें महसूस होगा। मैं चली जाती हूँ, मैं जाके ले आती हूँ बेटा। मैं मर भी जाऊँ ना आज रास्ते में बेटा, फिक्र ना करना, बिल्कुल फिक्र ना करना। मैं तो कहती हूँ मरने दो मुझे, मैं आज मर भी जाऊँ ना अच्छी बात है बेटा, मुझे बस मरने दो, मुझे बस आज मरने ही दो बेटा, मुझे मरने दो। और ऊपर से कल नू जे तेरी बीवी आ गई तो फिर ओदी तू गुलामी करेंगा, तो फिर मैं तेनू पूछांगी इनू ना करके वखा, ये वो इस तरह करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। तो कभी कभी मैं चले भी जाता हूँ इनके साथ। खैर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मुझे इनके साथ जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये वो लोग होते हैं कि जो कभी आपको छोड़ते नहीं हैं, आपके अम्मा अब्बा, आपके बहन भाई। और ये इनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, इनके आपको काम करने चाहिए। तो खैर घर के कामों की बात की जाए तो हाँ, सफाई वगैरह की अगर बात की जाए तो कभी कभी मुझे भूत मेरे ऊपर सवार होता है सफाई करने का। तो मैं रामुका का बन के पूरे घर की सफाई करने लग जाता हूँ। किसी दिन एक व्लॉग करेंगे जिसमें हम पूरे घर की सफाई भी करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं क्या क्या करूँ। तो तब अपने व्लॉग्स में मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या नई चीज़ आ सकती है उसके अंदर, आप लोग मुझे बता सकते हैं। खैर अपने दिन की रूटीन का मैं अगर आपको बताऊं तो आज की अगर मैं रूटीन का बताऊं तो अभी मैं सुबह उठा था तकरीबन 10 बजे। और मेरा दिल नहीं किया उठने का तो मैं दोबारा सो गया। और फिर मैं जब दोबारा सोया तो फिर मैं 12 बजे उठा। 12 बजे उठने के बाद मैंने कोई 1 डेढ़ घंटा फ़ोन यूज़ किया अपना, बेड में लेटे लेटे ही फेसबुक स्क्रॉल कर ली, इंस्टा स्क्रॉल कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मुझे उठ के नहाना चाहिए, तो मैं नहाने गया, नहाया। नहाने के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक मिल्क शेक का ग्लास पिया, और केले का मिल्क शेक। केला खाते नहीं हैं, केले का मिल्क शेक पी लिया करें आप लोग,
क्योंकि केला खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर हेल्थ, ठीक है, एंड योर कैरेक्टर टू। उसके बाद मतलब ये जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि केला खाना इज़ वॉट, समझ रहे हैं जो समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके बैठा आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। अभी मेरे पास और कुछ करने को भी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं उठूँगा और जाके मैं कोई प्ले स्टेशन खेलूँगा, गेम शेम खेलूँगा, क्योंकि कुछ करने को ही नहीं है। मैं क्या करूँ? हाँ, मेरी सबसे बड़ी चीज़, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मैं आवाज़ बदलता हूँ और आवाज़ बदल के मैं कुछ भी मतलब किसी की भी आवाज़ निकाल सकता हूँ। लड़की लड़का, इमरान खान और शहबाज शरीफ और इस तरह के बहुत से लोग, ठीक है, मतलब जो बहुत बहुत मशहूर लोग हैं। और उसके अलावा आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अभी थोड़ी देर तक आपसे मैं दोबारा मिलूँगा और आपको फिर से मेरी ये चैं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बस। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो हाँ जी, अब बहुत देर बाद मैं आपके सामने दोबारा आ चुका हूँ। मेरी खचखच को बर्दाश्त करने के लिए अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अपने घर वालों के साथ कुछ काम करने। और उन कामों के अंदर सबसे पहले है एक, क्योंकि अभी लाइट गई हुई है और हमारा जो जनरेटर है उसकी जो बैटरी है वो बैठ गई है। मतलब पहले वो चार्ज थी, अब वो चार्ज नहीं है। तो अब हम उसको चार्ज करवाने जा रहे हैं। हमारे बाबा भी बाहर आ चुके हैं, हम इनके साथ जा रहे हैं और हमारी अम्मा भी आ रही हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो भैया बैटरी को ले आओ, तो हम बैटरी को चार्ज करवाएंगे और साथ कुछ छोटे मोटे काम वो करेंगे, ठीक है। हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है। मिलते हैं गाड़ी में बैठ के आपसे। तो अभी हम लोग रुके हैं ATM पे, पैसे निकलवाने थे। पैसे पूहे होंगे तो ही काम कुम होंगे। और इस वक्त हमारे साथ गाड़ी में मौजूद हैं हमारी अम्मा एक अदद जो हैं, और जो हमारे अब्बा हैं वो गए हैं ATM से पैसे निकलवाने, ताकि हम बाकी के अपने जो काम हैं वो कर सकें। और अम्मा आप मुझे बताएं हमने क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहले तो बैटरी चार्ज करवानी है, ठीक है, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। तो फिर हम ऐसे दौर में हैं कि लाइट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उसके अलावा क्या काम करने हैं? उसके अलावा फिर घर जाएंगे और खाना खाएंगे। बहुत ज़रूरी काम है बैटरी चार्ज करवाने वाला जो काम है, बहुत ज़रूरी है। 3 बंदे ख़ास तौर पे उसके लिए जा रहे हैं, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा और मैं, ठीक है। तो अभी हम बैटरी वाले के पास जाएंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज होने में देर लगती है, कोई 2 मिनट में नहीं होती। उसको हम देंगे 1 घंटा 1.5, वो लगाएगा उसको चार्ज पे, फिर हम उसको लेने भी जाएंगे वापस। तो अभी हमारे घर के पास ही ATM है, तो वहाँ से हम लोग पैसे निकलवा रहे हैं। तो जनरेटर वाले से जाके बात करते हैं अभी, बैटरी वाले से, कि भाई इसको चार्ज करने कितने पैसे लोगे तुम। पहले तो 50-60 रुपये लेते थे, अब देखते हैं कितने पैसे लेते हैं वो। अभी हम लोग आ चुके हैं जनरेटर की बैटरी चार्ज करवाने, और ये मैंने कहा मैं बैटरी निकाल लूँ पहले और इनसे पूछते हैं कि क्या यार ये हमारी बैटरी को चार्ज कर देंगे या नहीं। उस्ताद है? उस्ताद किधर गया? उस्ताद अभी आए। मुझे बताओ बैटरी चार्ज हो जाएगी जनरेटर की? ये बैटरी अगर चार्ज करवानी है तो कर दोगे? कितनी देर लगेगी? वो चार्जर पे ही बताएंगे। लगाओ, देखते हैं कितनी देर लगेगी। इसका पानी भी चेक करना है। पानी तो फुल है। पानी पूरा है ना? फुल है, ऊपर भी कर यहाँ पे। पानी खोल ले। तुम ये चेक करके मुझे बताओ कि ये चार्ज कितनी देर में होगी। बैटरी चार्ज करवानी है क्योंकि लाइट जाती है। तो बैटरी चार्ज होने के लिए दे दी है, लाइट है नहीं। अब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और उसने मुझे कहा है कि 15 मिनट के अंदर बैटरी चार्ज हो जाएगी जब लाइट आएगी। तो अब हमारे टाउन में ये जैसे ही लाइट आती है तो ये 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट के बाद ये चार्ज हो जाएगी और फिर हम आके इसको ले जाएंगे। और इनका उस्ताद यहाँ पे मौजूद नहीं था। मुझे को ड्राइवर राइट ले लो। नहीं, मैं आपको क्यों ड्राइवर कहूँगा, आपको बाबा है। और बाबा इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं और हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और घर जाने के बाद खाने में क्या मिलेगा अम्मा ये बताएंगी हमें। अम्मा क्या मिलेगा? चाइनीज बना है खाने में, मज़ा आ जाएगा आज। क्योंकि मैंने सुबह से एक
केले के मिल्क शेक का ग्लास पिया हुआ है और जब मैं चाइनीज़ खाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलें आपको भी दिखाऊंगा कि चाइनीज़ की कौन सी डिश बनी है खाने में। तो घर जाके आपसे मिलता हूँ चाइनीज़ अपने आगे डालने के बाद। मैं कैमरा चलाऊंगा और फिर देखिएगा कौन सी डिश है। तो जी घर हम आ चुके हैं अब, और अब हम खाना खाने जाएंगे सीधा। और अभी आपको मैं एक बंदे से मिलवाऊंगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये हैं ऑन और ये ऑफ हो जाते हैं कभी कभी, और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो थैंक यू ऑन, ये हमारे छोटे मोटे काम भी कर देते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और अब हम अंदर जाएंगे। चूँकि लाइट नहीं है तो हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा हर तरफ। और अब हम टीवी लाउंज की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर तो सब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठे हुए हैं, आप आना चाहेंगे? नहीं नहीं आना चाहेंगे? चलें ठीक है। मैं आपको कहा था कि सबकी मर्जी अपनी अपनी। और ये एक बंदा हमारे सामने इस वक्त नमाज पढ़ रहा है और मुझे भी गैरत आ रही है तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ। तो जी खाना हमारे सामने खाना आ चुका है और अब मुझे इस चाइनीज़ का नाम नहीं पता। चाइनीज़ तो चाइनीज़ का नाम बाबा ने बताया चिकन हॉट एंड सॉर है, ठीक है। और अब हम ये खा के चेक करेंगे कि ये इन्होंने बनाया कैसा है। हमारे कुक साहब, हाँ हमारे कुक साहब ने बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो अभी पहला लुकमा लेके देखते हैं। क्या बात, कहते हैं क्या बात, मज़ेदार। मैं खाना खाने लगा हूँ। खाने के बाद तकलीफ दूंगा आप लोगों को थोड़ी सी। तो खाना खाते वक्त ना मुझे नहीं पता होता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं मांडू लगाता हूँ खाने को, ठीक है। तो खाने के बाद मिलते हैं आपसे। ऊपर वॉक करेंगे टेरेस पे, टेरेस दिखाऊंगा। टेरेस बड़ा प्यारा है, ठीक है। और बातें करेंगे। तो जी हम आ चुके हैं अपने टेरेस पे और खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलना चाहिए क्योंकि फिर आपके पेट में गेंस हो जाती है। गेंस होती है तो फिर काम ख़राब होता है। तो हम अपने टेरेस पे आ चुके हैं। आपको मैं टेरेस दिखाता हूँ। ये अपना टेरेस है, ये रहा अपना टेरेस। और यहाँ पे थोड़ा चल फिर लेते हैं ताकि गेंस ना हो। गेंस इज़ डेंजरस, इंजूरियस टू हेल्थ एंड योर कैरेक्टर टू। क्योंकि जगह जगह जब आप गर्म हवाएँ छोड़ते हैं तो फिर काम ख़राब होता है और लोग आपको गंदी नज़रों से देखते हैं इस तरह करके कि ये क्या कर रहा है बंदा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलें फिरेंगे, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। सामने चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, आवाज़ें शवाज़ें आती रहेंगी आपको। और ये सामने मेन रोड जा रही है, यहाँ से भी आपको आवाज़ें आती रहेंगी गाड़ियों के गुजरने की। और जब से कंस्ट्रक्शन हो रही है तब से रात को भी ठा ठा ठू ठू की आवाज़ आती रहती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी जगह टेरेस लगती है, ठीक है, पूरे घर में, क्योंकि ये बहुत खुला, बहुत बड़ा है। यहाँ पे चलने का मज़ा आता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब यहाँ पे रात को चांद निकलता है। तो मैं अक्सर आके बैठ जाता हूँ कभी कभार, तो बड़ा प्यारा लगता है वो देखना। खैर ये कुछ थोड़ा बहुत होता है ज़िंदगी में। हाँ कुछ अच्छा भी, मतलब मज़े का भी होता है, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और अपने सजेशंस दीजिएगा मुझे कि मैं जो हूँ वो क्या क्या बीच में कर सकता हूँ इसके अंदर, डेली ब्लॉगिंग के अंदर। उनके ऊपर भी अमल करेंगे। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय से भी मुझे आगाह करें। अपनी कीमती राय भी छोड़ें बीच में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।